तर हे बघा पोरांनो, आज अपन सोल्यूशन चैप्टर का जो सोल्यूशन चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? पहला कौन सा हो गया था? तो फर्स्ट वन इज़ द डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर लोअरिंग होता है। उसके बाद क्या था? एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो सेकंड था ना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, एलिवेशन ये दूसरी सेकंड प्रॉपर्टी थी और इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और दिस इज़ द डेल्टा टबला टबला टबला, डेल्टा टी बी इज़ द सिंबल। तो बच्चों क्या होता है? पहले आपके पास क्या होता है? एक होता है सॉल्वेंट, फर्स्ट नंबर इज अ सॉल्वेंट। इस चैप्टर में जो पहले आएगा वो कौन आएगा? सॉल्वेंट आएगा। और उसके अंदर हम सेकंड क्या डालेंगे? सल्यूट डालेंगे। क्या डालेंगे? सल्यूट। और नंबर 2 हो गया 1 + 2 मिला क्या होता है? सॉल्यूशन होता है बचवा। और नंबर 1 बोले तो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। और नंबर 2 मीन्स सल्यूट, याद रखो ये। तो क्या होता है अपना एलिवेशन, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट समझो TB 0 है, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? TB होगा। क्या होगा? TB है। और इधर TB इज ग्रेटर दैन TB 0, TB 0 होता है। देयरफॉर डेल्टा TB बराबर क्या आता है फिर? TB - TB 0, एक फार्मूला है। तो हमको इसके ऊपर क्या लेना है? प्रॉब्लम्स लेना है। क्या करना है? प्रॉब्लम्स। लास्ट इसमें थ्योरी हो चुकी थी और आप प्रॉब्लम्स लेना है। तो इस तरह से डेल्टा TB = होता है। नेक्स्ट इज़ द कब तक? तो डेल्टा TB = KB × M मोलैलिटी, एक फार्मूला है। क्या हुआ? डेल्टा TB = KBM। और उसके बाद क्या है यहाँ पे? मोलार मास ऑफ सल्यूट M2 बराबर कब? कब? टबला, टबला वाजव रे वाजव, वाजव रे वाजव × 1000। अगर ग्राम में दिया है तो वेट, अगर ग्राम में दिया है तो 1000, अगर नहीं दिया तो विदाउट 1000। तो ये फार्मूले है आपने। तो दिस इज़ द फार्मूलेज। और इसको ऊपर हमको प्रॉब्लम्स करना है। क्या करना है? प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम्स लिख लो, प्रॉब्लम्स लिख लो। तो ये देखो बच्चों, दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो मैंने प्रॉब्लम लिख लिया पहले ही। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एस्टेट इज 77.06 डिग्री सेल्सियस। अ सॉल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ नॉन होलाटाइल सल्यूट, जो उड़ता नहीं ना वो सल्यूट है, इन 150 ग्राम ऑफ इथाइल एस्टेट बॉइल्स at 84.27 डिग्री सेल्सियस। Evaluate the molar mass of solute if KB for ethyl acetate is 2.77 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल, पर मोल। ये KB है। कौन है ये? KB है। तो क्या क्या दिया है देखो बेटा, ध्यान रखना भैया आपको है। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट इज, मतलब क्या है? ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। इट इज़ द प्योर सॉल्वेंट। इथाइल एसीटेट इज द प्योर सॉल्वेंट होता है। तो क्या है प्योर सॉल्वेंट का फार्मूला, सिंबल? TB 0 = कितना है? 77.06 डिग्री सेल्सियस। A solution of 50 ग्राम ऑफ नॉन होलाटाइल सल्यूट, कितना? 50 ग्राम। सल्यूट मतलब नंबर 2। तो वेट ऑफ सल्यूट इज 50 ग्राम, 50 ग्राम ऑफ नॉन होलाटाइल सल्यूट इन 150 ग्राम ऑफ इथाइल एस्टेट, मतलब इथाइल एस्टेट इज अ सॉल्वेंट। तो ये कितना है? 150 ग्राम हो गया। तो हमने क्या कर दिया? 50 ग्राम सल्यूट एडेड इन द 150 ग्राम सॉल्वेंट। तो क्या हो गया ये? दिस इज द सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है?
TB बरोबर है 84.27 डिग्री सेल्सियस। इवालुएट द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोलार मास का मैंने क्या बोला आपको, दिस इज द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट नंबर 2 बराबर कितना। तो कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, तो डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है इसलिए यहाँ पे भी डिग्री सेल्सियस है, इसलिए कोई टेंशन नहीं यहाँ पे, तो आप रख सकते हैं यहाँ पे। फार्मूला क्या है, आप फार्मूला उसके बाद गिवन डाटा के बाद फार्मूला होना चाहिए। यहाँ पे हमने लिखे फार्मूलेज, ये है फार्मूलेज, ये तो आपको निकाला है मोलार मास इधर M2 बरोबर तबला रे तबला, मैंने बोला था M2 बरोबर कब बजाओगे तबला, कब तबला, कब तबला, वाजव रे वाजव, वाजव रे वाजव। हे ग्रॅममध्ये आहे म्हणून इट इज 1000, ह्याला लावायचं 1000, काय लावायचं ह्याला 1000 लावायचं, म्हणून मट्टू बरोबर आहे M2 बरोबर मोलार मास ऑफ सॉलिड बरोबर आहे KB बरोबर 2.77, W2 इज 50 और 1000 को 1000, ए भांडे वाजव रे वाजव, 77.06 इंटू W1 इज 150 ग्रॅम। झोपा, काही झोपा आणि काही उठा, 5 एक 5, 5 त्रिक 15, आणि अशा प्रकारे आपण जर याला जर गुणाकार वगैरे केलं तर काय राहणार आहे 7.21। डेल्टा TB काढले नाही ना आपण, तो डेल्टा TB क्या आता इधर, तो डेल्टा TB बरोबर TB माइनस TB 0। TB कितना है बाबा 84 ये नहीं, ये लिखने का यहाँ पे 84.27 माइनस 77.06। अब इसको अगर माइनस कर दिए हम तो डेल्टा TB आता है 7.21। आप कर लो ये कैलकुलेशंस करून घ्या, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो ये 7.21 और M2 बराबर है, M2 बराबर क्या है फिर, अगर इसको हम ऐसा कर दिए कैलकुलेशन वगैरह तो 2.77/3, 3 ने भाग घातलं इसको तो 0.9333 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 7.21 और अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर निकालेंगे अपन तो ऊपर कितना आता है, दिस इज 9233.30 बाय 72.1। तो मट्ठू बराबर है M2 बराबर इतना आता है, इट इज 128 ग्राम पर मोल। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। लेकिन पहले आपको क्या है, प्रॉब्लम में क्या करना है, द गिवन डाटा फर्स्ट, देन फार्मूला, कीप द वैल्यूज एंड दिस कैलकुलेशन पार्ट है। ये आप कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिख लो। इसके पहले डेल्टा TB जो है ना यहाँ पे निकाल लो आप, डेल्टा TB बराबर इधर निकाल लो, ठीक है, यहाँ पे निकाल लो तो आपको ये आंसर मिलता है। राइट द नोट डाउन। ये देखो बेटा, ये दूसरा प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम था ख़त्म हो गया। अब हम लिखेंगे दूसरा प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा प्रॉब्लम, हाँ, तो ये बेटा देखो, दिस इज़ द सेकंड प्रॉब्लम। तो क्या ये 3.795 ग्राम ऑफ सल्फर इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड इज द सॉल्वेंट है। तो ये सॉल्यूट, द सॉल्यूशन बॉइल्स एट 319.81 केल्विन
What is the molecular formula of sulfur in the solution? Wow. The boiling point of solvent is 319.45 degree Kelvin. Given Kb for CH2 and atomic mass of sulfur is. तो एक कैसे निकालना पड़ता है बेटा? तो तुमको जो है पहले इसका मोलार मास ऑफ सल्फर मतलब सल्यूट निकालना है, उसके बाद आपको मोलार मास करने का है। तो क्या क्या दिया है? फर्स्ट राइट द गिवन डाटा, और मोलार मास का फॉर्मूला क्या है सल्यूट का? कब टबला वाजव रे वाजव, मानूला कब टबला वाजव रे वाजव है। तो क्या ये 3.725 ग्राम सल्फर इज द वेट ऑफ सल्यूट, weight of solute 3.795 gram dissolved in 100 gram of carbon disulfide is a solvent. solute number 2 बोला था भैया, solvent number 1 है, आप ही लिखे ना सर, अबे बस में कार्बन डाइसल्फाइड। दिस बॉइल सोल्यूशन बॉइल्स एट, सोल्यूशन बॉइल्स एट मतलब डेल्टा टी बी बरोबर है 319.81 केल्विन। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है आपको सल्फर में, इन सोल्यूशन में तो निकालने का है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट TB0 बरोबर है 319.45 डिग्री केल्विन, 45 डिग्री केल्विन गिवन दिया है। कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है 2.42 केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल, हमने इसको ग्राम में रखा है इसलिए वहाँ पे 1000 आता है फॉर्मूले में। अब पहले क्या निकालना है आपको? दिस इज द मोलार मास ऑफ सल्यूट, मोलार मास ऑफ सल्यूट। तो देखो बेटा फार्मूला क्या है मोलार मास का? तन्ने पता है, मोलार मास ऑफ सल्यूट बराबर है कब टबला, कब टबला वाजव रे वाजव इंटू 1000 काबर, यहाँ पे 1000 इथं ग्रॅम आहे म्हणून इथं घ्यायचं 1000, नाहीतर 1000 घ्यायची गरज नव्हती इथं। डेल्टा टी बी क्या आता है? डेल्टा की टी बी दोनों का माइनस करो तो दोनों का माइनस कितना आता है बापू? डेल्टा टी बी इज द 319.81 और 319.45 माइनस, तो डेल्टा टी बी है ये। डेल्टा टी बी आला रे आला 6, इथं झालं 7, 3 राहिले 0.00 डिग्री केल्विन असते म्हणून डेल्टा टी बी कितना आया? 0.36। कीप द व्हॅल्यूज, व्हॅल्यू ठेवून टाका याच्यामध्ये। के बी कितीला आहे? 2.42, W2 3.795, 1000 को 1000, डेल्टा टी बी कितना? 0.36, W1 कितना? 100, 100 गेला रे गेला, इज द गेला, इज द गेला 100, अय 100 गेला। तर 3.6 कॅल्क्युलेशन करा आणि द फायनल आन्सर इज M2 बरोबर आहे 255 ग्रॅम पर मोल। आता तुम्हाला करायचा आहे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला करायचा आहे सल्फरचं इन CH2 मध्ये। तर त्यासाठी काय करावं लागेल तुम्हाला? नंबर ऑफ ॲटम्स पहिलं काढून घ्यावं लागेल सल्फरचे। तर फॉर्म्युला काय? नंबर ऑफ ॲटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। काय रे बापू? तर मोलार मास ऑफ सल्फर, मोलार मास
ऑफ सल्फर आत्ता काढलेले आणि ॲटॉमिक मास ऑफ सल्फर किती असते ॲटॉमिक मास 32 किती असते 32 ॲटॉमिक मास मोलार मास कितना 255 32 आणि ह्याला जर आपण काढलं दिस इज 8 येतं आहे काय येतं आहे नंबर ऑफ ॲटम्स इन अ मॉलिक्युल इज ऑफ सल्फर ऑफ 8 म्हणून द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ सल्फर in CS2 is S8 this is the answer असं करावं लागतं आहे दिस इज बेसिक नॉलेज फ्रॉम द 11th क्लास की नंबर ऑफ ॲटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर इज मोलार मास ऑफ सल्फर अँड ॲटॉमिक मास ऑफ सल्फर असते लक्षात ठेवा आणि हे तर आता 12वीच आहे म्हणूनला कप टबला वाजव रे वाजव कप टबला वाजव रे वाजव हे लिहून घ्या ह्याच्या पुढे जे प्रॉब्लेम आहेत नीटमध्ये पडलेले नीट 2016 आणि JEE 19 असे 2 प्रॉब्लेम घेणार आहे आणि विषय कट ठीक आहे चला लिहून घ्या हे दुसरा प्रॉब्लेम ठीक आहे तर हे बघा पोरांनो दिस इज थर्ड प्रॉब्लेम and this problem is asked in the NEET 2016 म्हणजे हे जे आहे ना दिस इज अ NEET 2016 मध्ये विचारलेला प्रश्न आहे आस्क्ड इन द NEET 2016 व्हेरी नाईस प्रॉब्लेम इट इज लिंक टाईप आहे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आणि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट या दोगाचं इन दोनों का मिलन करके क्वेश्चन बनाया है बहुत ही आसान होता है सिर्फ आपको समझना चाहिए कि क्या दिया है और क्या निकालना है आपको अगर ये समझ में आ गया तो प्रॉब्लम इज़ वेरी सिंपल तो प्रॉब्लम में बहुत अच्छे मार्क गिरते हैं और वेरी सिंपल्स भी होते हैं लेकिन ज़रा कैलकुलेशन लेंदी होते हैं आपको करना ही चाहिए एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ अ solute in 100 gram water is 732 mm if Kb the boiling point of the solution will be मतलब क्या क्या दिया देखो तो क्या दिया है द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ अ सल्यूट इन मतलब क्या दिया है सल्यूट मतलब क्या बोला था मैंने आपको नंबर 2 इज अ सल्यूट it is a 6.5 gram and this is solvent water is a solvent W1 is the solvent and this is the 100 gram और इसका वेपर प्रेशर कितना सोल्यूशन का मतलब क्या है P1 कितना है 732 mm रहता है ऑब्वियस जी अब P10 जो है P10 क्या लेना चाहिए आपको स्टैंडर्ड जो है इट इज़ 760 mm लेना चाहिए देव यानी तो प्रॉब्लम में ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोल्यूशन है TB0 इज द 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस निकालना क्या है आपको द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन मतलब TB निकालना है और KB कितना दिया है बाबू 0.52 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल दिया होगा तो आपको क्या क्या निकालना है देखो ध्यान दो बच्चों और फार्मूला क्या यूज़ करना है मतलब कैसे यूज़ करना है क्या निकालना है अब क्या है देखो लिसन केयरफुली अब यहाँ पे क्या है डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM इट इज़ द मोलैलिटी क्या होती है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन अ गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट अब ग्राम है तो इट इज़ द 1000 अगर ग्राम नहीं है तो 1000 नहीं लगाने का तो इट इज डेल्टा TB KB इंटू N2 बाय W1 इंटू 1000 तो आप देखेंगे क्या से निकालने का सबसे पहले आपको VWT दिया है KB दिया है N2 निकालना है कैसे निकालेंगे N2 क्या है फार्मूला तो P10 माइनस P1 बाय P10 N2 बाय N1 तो N2 कैसे निकालने का तो वेट ऑफ N1 कैसे निकालने का वेट दिया है मोलार वेट ऑफ वाटर कितना आता है मोलार मास ऑफ वाटर इज 18 तो P10 कितना है बाबा
760 माइनस 732 डिवाइडेड बाय 760 इज इक्वल टू N2 को N2। अब N1 क्या है? वाटर। N1 क्या है? वाटर। वेट बाय मोलार मास, वेट बाय मोलार मास, वेट बाय मोलार मास। अब यहाँ पे क्या आता है? कितना था ये? 32 60 कितना हो गया? 28। 28 बाय 760 इज इक्वल टू 18, ये ऊपर से लग गया 18 N2 बाय 100। समझ में आ रहा है? हाँ, तो N2 बराबर क्या है? N2 बराबर है 28 इंटू 100 बाय 760 इंटू 18। मतलब ये इधर आ गया, ये इधर चले गया, N2 रह गया, मैंने सीधा कर लिख लिया इसको। ऐसा कटिंग करो। आफ्टर द कैलकुलेशन दिस बिकम्स 0.205 मोल। अब क्या रहेगा फिर? अब तो ख़त्म ही है N2 आने के बाद, ख़त्म ही है अब। और इस तरह से आरान को लगी है भूख और मेरा चालू है प्रॉब्लम्स। तो आरान को भूख लगी है तो लगने दो, हमको क्या करना है? आरान को लगी है भूख और वो खाएगा रोटी की साथ दूध। आरान को लगी है भूख, वो खाएगा रोटी के साथ दूध, है कि नहीं? तो डेल्टा टी बी बराबर है, के बी कितना है? 0.52, N2 कितना है? 0.205, 1000 को 1000, W1 कितना है? 100। ये दो खलास। और इसी के साथ क्या आएगा? ये डेल्टा टी बी बराबर कितना आता है? 1.06 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये क्या होता है? डेल्टा टी बी माइनस टी बी 106 डिग्री सेल्सियस। लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो डेल्टा टी बी बराबर कितना? टी बराबर कितना आता है फिर? 106 प्लस टी बी 0। टी बी 0 कितना है? 100 है। कीप द वैल्यूज। टी बी बराबर है 106 प्लस 100, मतलब टी बी बराबर कितना आता है फिर? 101.06 डिग्री सेल्सियस। आसान है, सिर्फ स्टेप सबको याद रखना है। तो क्या क्या दिया था? ये दिया था नीट 16 में वेट दिया है। दिस इज़ द वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट W1, P1 प्रेशर इज़ द सोल्यूशन का प्रेशर, और P10 प्योर सॉल्वेंट का, वाटर का 760 में होता है। और ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है आपको, कितना? और के बी कॉन्स्टेंट दिए सो है। एंड फ्रॉम दिस वेपर प्रेशर ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है डेल्टा P by P10 is N2 N1. Keep the values and find the N2 value, and then this is the formula, and then enjoy the calculations. ओए हाँ, ठीक है, लिख लो आराम से। इसके बाद का प्रॉब्लम लेंगे एक JEE-19 का और ख़त्म कर देंगे। तो ये देखिए बेटा, दिस इज JEE-19 का प्रॉब्लम है ये। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तो 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट is dissolved in 100 gram of two different solvents A and B whose abelioscopic constants are in the ratio, मतलब KB 1:5. The ratio of the elevation in the boiling points is क्या है वो निकालने का। बहुत आसान, वेरी नाइस प्रॉब्लम, वेरी सिंपल प्रॉब्लम। और आपको पता होना चाहिए क्या है रे बेटा? तबला कब मानुल्ला, तबला कब मानुल्ला। और जब रेशियो की बात करते हैं ना, TB1 बाय TB2 इज इक्वल टू KB1 बाय KB2 इंटू M1 बाय M2, ऐसा होता है रिलेशन। याद रखियो भैया,
याद रखिए ऐसे होता है रिलेशन। आप देखिए क्या क्या दिया है, 1 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ओके दिया है, मतलब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज द 1 ग्राम 2 है ये सॉल्यूट dissolved in 100 gram of two different solvents, 100 gram of two different solvents, and their ability to be constant kBa by kBb is 1/5। तो आपको निकालना है रेशियो ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा TBA बाय डेल्टा TBB बराबर कितना, ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे मोलार मास सेम है, बिकॉज देर इज अ मोलिटी सेम, बिकॉज सॉल्वेंट 2 डिफरेंट सॉल्वेंट है लेकिन सोल्यूट एक ही है ना, सोल्यूट एक ही है। और दिस मोलिटी इज अबाउट द सोल्यूट सेम है, इसलिए क्या होगा ये एम ए इज इक्वल टू एम बी होता है। कीप द वैल्यूज, डेल्टा TBA बाय डेल्टा TBB इज इक्वल टू kBA बाय kBB, कितना है भी रे, A बाय B इज 1/5, तो इसी को 1/5 ऐसे लिखते हैं, एंड आंसर इज ए, आंसर इज द ए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन आता है बेटा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ अंडरस्टैंड करके प्रॉब्लम करना है, समझ के प्रॉब्लम करना है और गोइंग ऑन।